नमस्कार दोस्तों क्लाइमेट चेंज कितना रियल है ये आपको इस बात से समझ में आएगा कि अबू धाबी, दुबई जैसे शहरों में मैसिव फ्लडिंग देखने को मिल रही है। मतलब अचानक से बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है जो कि वो सिटी हैंडल नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हो ये खबर, रेयर रेन्स लीव दुबई वाटर लॉग, वायरल क्लिप शोज स्ट्रीट्स फ्लडेड आफ्टर हैवी रेन्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में अचानक से फ्लड कैसे आ गया, इतनी ज्यादा बारिश कैसे हो गई। और हम बात करते हैं ग्लोबल सिटीज की, मतलब यहाँ पर तो ग्लोबली इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं, तो ये क्या हैंडल नहीं कर सकते। तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए पूरा टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली 2027 के लिए, जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी करनी है। इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट आपको अगर घर पर चाहिए कोरियर के थ्रू, तो ये बैच ज्वाइन करते ही आप इसको अवेल कर पाएंगे। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या है कि अभी रिसेंटली देखने को मिला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, आप सब जानते हैं मिडिल ईस्ट में या फिर वेस्ट एशिया कह लीजिए, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। और यहाँ पर जो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, आप सब जानते होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है दुबई। तो दुबई और अबू धाबी में स्पेशली मैसिव फ्लडिंग देखने को मिली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो कतर है, अगर आप इसके जस्ट ऊपर देखो, ये कतर आप देख रहे होगे, और इसकी जो कैपिटल है दोहा, वहां पर भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ। यहां पर थंडर स्टॉर्म, इंटेंस रेन्स देखने को मिला। तो ये जो वेदर इवेंट है, इसकी वजह से फ्लडिंग, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन, सेफ्टी एडवाइजरीज जारी करनी पड़ी। और कहीं ना कहीं ये चीज हाईलाइट करती है किस तरह से जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है स्पेशली डेजर्ट रीजन में, वो भी यहां पर बढ़ता जा रहा है। इसका इमीडिएट इंपैक्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। जो पूरी अर्बन और पब्लिक लाइफ है वो डिसरप्ट हो गई। यहां पर जो रोड्स हैं वो फ्लड हो गए। ये आप देख सकते हो, नॉर्मली इस तरह के जो सीन्स हैं हमें भारत के अंदर देखने को मिलते हैं अक्सर जब भी मानसून का समय आता है, चाहे दिल्ली है, मुंबई है, और गाड़ियां डूब जाती हैं। यहां पर आप इस तरह का जो सिचुएशन है नॉर्मली वहां पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है। यहां पर जो बीचेस हैं, पार्क्स हैं, पब्लिक स्पेसेस हैं, उनको बंद करना पड़ गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एडवाइस किया गया कि आप घर से काम करिए। रेसिडेंट जो है उनको बोला गया कि आप नॉन एसेंशियल ट्रैवल मत करिए, घर से बाहर मत निकलिए। जो ट्रांसपोर्ट एविएशन की बात करें तो कई सारे फ्लाइट्स डिलेज हो गई, क्योंकि वहां पर जो रनवे है वहां पर भी डिसरप्शन आ गया। फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा, वेदर अलर्ट जारी करना पड़ा एयरलाइंस को, और रीजनल स्पिल ओवर भी आया। मैंने आपको बताया ना, जो थंडर स्टॉर्म है कतर में, उसकी वजह से भी आउटडोर एक्टिविटीज डिसरप्ट हो गई। एक फुटबॉल मैच था दोहा में, उसको भी सस्पेंड करना पड़ गया ड्यू टू लाइटनिंग रिस्क। तो ये जो इंपैक्ट है, दीज आर सीवियर, क्योंकि क्या है ना, ये जो सिटीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दे आर ग्लोबल हब्स फॉर टूरिज्म, एविएशन, ट्रेड। तो इस तरह के शहरों में अगर इस तरह का डिस्ट्रप्शन आता है तो बहुत भारी इंपैक्ट होता है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये जो फ्लड्स हैं वो गल्फ रीजन में इतना अनयूजुअल क्यों है। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो अगर आप बारिश की बात करोगे ना, तो इतनी भी ज्यादा नहीं हुई है कि आप इसको भारत से कंपेयर करो। भारत में तो बहुत मूसलाधार बारिश हम जिसको कहते हैं, राइट, फिर भी हम उस चीज को सस्टेन कर जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, जो अरेबियन पेनिनसुला की जब हम बात करते हैं ना, बेसिकली ये पूरा अगर आप देखोगे तो दीज आर हॉट डेजर्ट, मतलब वहां पर हॉट डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है। और एवरेज रेनफॉल अगर आप देखोगे तो नॉर्मली 100 mm के अंदर ही रहता है, कम ही रहता है नॉर्मली एवरेज एनुअल रेनफॉल। और जो रेनफॉल होता भी है थोड़ा बहुत, तो बहुत ही ब्रीफ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए होता है, बहुत ही लाइट होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए ऑब्वियस सी बात है वो हॉट डेजर्ट की तरह जाना जाता है। लेकिन क्या है कि डेजर्ट फ्लड पैराडॉक्स आपको समझने की जरूरत है। अगर मान लो अचानक से बहुत बारिश हो गई, अब ये है तो डेजर्ट एरिया, और जो डेजर्ट के सॉइल्स होते हैं, जो मिट्टी होती है वो बहुत हार्ड होती है, इम्परमिएबल होती है। भारत में अगर नॉर्मली कुछ भी बारिश वगैरह होता है तो हमारी जो सॉइल है वो सोख लेती है ना, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रिचार्ज होता है, हम उसको अच्छा कहते हैं, राइट। लेकिन वहां पर जो डेजर्ट सॉइल है वो हार्ड होता है, उसमें पानी सोखने की क्षमता नहीं होती। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इसके अलावा क्या होता है, रैपिड रन ऑफ होता है इंस्टेड ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वहां से पानी कहीं ना कहीं बहता हुआ शहरों में आएगा। अर्बन कंक्रीट जो सर्फेसेस हैं, इसकी वजह से फ्लडिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली दुबई, अबू धाबी, जहां पर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं। और लिमिटेड रेनफॉल भी अगर हुआ ना तो सीवियर फ्लैश फ्लड वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको यहां पर समझना है।
इसके अलावा इमीडिएट अगर मैं आपको कारण बताऊं कि यहां पर अचानक से इतनी बारिश क्यों हुई है, तो बेसिकली बताया जा रहा है कि स्ट्रांग लो प्रेशर क्रिएट हो गया था गल्फ रीजन में। और इसकी वजह से जब भी यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो मॉइस्ट एयर है वो यहां पर उसके सराउंडिंग में आ जाता है। बेसिकली अगर हम अबू धाबी की बात करें, यूएई की बात करें, तो आसपास काफी सारा समुद्र का इलाका है। तो यहां पर लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होने की वजह से सराउंडिंग से जो मॉइस्ट एयर है वो इधर की तरफ आ गया, और अल्टीमेटली यहां पर क्या होता है कि आपका वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। आप सब जानते होंगे जो मॉइस्ट एयर है सराउंडिंग से, वो इनलैंड की तरफ आता है और ऊपर की तरफ रैपिडली राइज करता है, और जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और इंटेंस शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो वार्मर एयर है, आप सब जानते होंगे, उसमें मॉइस्ट बेसिकली जो मॉइस्चर है, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, और इसी की वजह से जब भी प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। जो चीज़ आप भारत में भी देखते हो ना, अचानक से गर्मी पड़ी, उसमें मॉइस्ट एयर आपका सोख लिया, और जिसकी वजह से यहाँ पर अचानक से काफ़ी बारिश होने लग गई, थंडर स्टॉर्म वगैरह जिसको हम कहते हैं। कुछ वही हुआ, इमीडिएट जो कारण है बेसिकली ये है। लेकिन यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज समझना पड़ेगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ में आ रहा है, मतलब तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यहां पर आपको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। बेसिकली अगर आप देखोगे, जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हैं अब और ज्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। मतलब हम कहते हैं ना, ये एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हैं, बहुत कभी कभार होते हैं। हम रेयर स्टॉर्म्स की बात करते हैं, नाम ही है ना रेयर स्टॉर्म, बहुत कभी हो गया, लेकिन ये और ज्यादा होता जा रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट तरीके से होता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को दिखाता है। इसके अलावा रेनफॉल का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है कि जो ड्राई वाला स्पेल है, जो सूखा वाला स्पेल है, बहुत लंबा हो गया है, और जब भी बारिश होती है ना, वो हमेशा इंटेंस आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मली डेजर्ट रीजन में क्या होता था, जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती थी, बहुत छोटे समय के लिए होती थी और हल्की फुल्की होती थी। लेकिन अब क्या है कि जो ड्यूरेशन है रेनफॉल का, वो और छोटा हो गया है और बारिश इंटेंस हो गई है। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से फ्लड ड्राउट का साइकिल आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपको याद होगा, पिछले साल तो मैंने वीडियो भी बनाया था, अप्रैल 2024 में यूएई के अंदर मैसिव फ्लड आया था और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये जो दिसंबर 2025 का फ्लड है ना, उसी का कंटिन्यूइंग पैटर्न आपको ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहां पर अर्बनाइजेशन का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं दुबई, अबू धाबी, ये सब ऐसे शहर हैं जहां पर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, बहुत ज़्यादा कंक्रीट के आप जंगल कह सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिलती हैं। तो क्या है कि अर्बन डिज़ाइन में भी लिमिटेशन है। अब मान लो हम दुबई की बात करें, तो वो लोग सोच ही नहीं सकते कि वहां पर भी इतनी बारिश आ सकती है, इतना इंटेंस रेनफॉल हो सकता है। तो जब वहां पर ऐसा होता नहीं है, तो जब भी कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वो इसी थॉट से बनाया जाता है कि वहां पर फ्लड नहीं होगा, तो उसका प्रोविजन वो लोग नहीं रखते हैं। और जब भी इस तरह का प्रोविजन नहीं रहेगा और अचानक से बारिश आ जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मिनिमम रहेगा, तो इस तरह का फ्लड आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर मान लो जो बारिश वहां पर आई, अगर यही चीज भारत में होता तो शायद ये फ्लड देखने को नहीं मिलता, क्योंकि स्टिल हमारे पास वो कैपेसिटी है। लेकिन भारत में तो क्या है कि मानसून के समय और ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा बारिश हो जाती है, तो वो कैपेसिटी भारत के पास भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। जो स्टॉर्म वाटर सिस्टम है, उसको डिजाइन किया गया सिर्फ रेयर रेनफॉल के लिए, ना कि क्लाउड बर्स्ट के लिए। ड्रेनेज नेटवर्क जो है ओवरवेल्म हो जाता है क्विकली। फिर इसके अलावा कोस्टल जो एक्सपोजर है, जो लो लाइंग एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वो काफी वल्नरेबल हैं रेन वाटर फ्लडिंग से। फ्यूचर सी लेवल राइज हो रहा है, तो वो भी आपका बहने के कगार पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है हीट रेजिलियंस के लिए, ना कि वाटर मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है कि वो लोग हीट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमें हीट से कैसे बचना है, और वो वाटर के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं कि इस तरह का भी बारिश हो सकती है। खैर, यहां पर इसके अलावा मैंने आपको कतर की भी बात की थी, तो इसका रीजनल इंपैक्ट भी है। कतर भी सेम गल्फ वेदर सिस्टम का ही पार्ट है, और जो स्टॉर्म एक्टिविटी है वो कई देशों को इंपैक्ट करती है। कतर में भी आप देखोगे तो फ्लैट टेरेन है, सर्फेसेस फ्लैट है, जिसकी वजह से वाटर जब भी आता है स्टैग्नेंट हो जाता है, वहीं पर जमा रहता है। लिमिटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है वहाँ पर भी एविएशन और जो आउटडोर इवेंट्स है वो भी वेदर सेंसिटिव है, और वहाँ पर भी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं। अच्छा, वाइडर मिडिल ईस्ट क्लाइमेट कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा। बेसिकली अगर आप देखोगे, जो मिडिल ईस्ट है, इट इज अमंग द फास्टेस्ट वार्मिंग रीजन्स ग्लोबली। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोई वार्म हो रहा है पर्टिकुलर रीजन, तो वो मिडिल ईस्ट ही है, वेस्ट एशिया ही है, जहां पर एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने को मिल रहे हैं, वाटर स्कैसिटी देखने को मिल रही है, और अचानक से बहुत ज्यादा रेनफॉल भी देखने को मिल रहा है। तो
इसकी वजह से क्या है ना, ये डबल क्लाइमेट बर्डन हम इसको कहते हैं। डबल क्लाइमेट बर्डन का मतलब है कि इन देशों को अब दो चीज से निपटना है। एक तरफ क्रॉनिक डाउट भी है, सूखा भी है, और दूसरी तरफ अचानक से फ्लड भी आ सकता है। ये कुछ वैसा ही हाल है जैसे भारत में भी अचानक से कभी फ्लड आ जाता है, अचानक से कभी सूखा पड़ जाता है। तो अब इन देशों को भी उससे निपटना पड़ेगा। अभी तक क्या था, उनको सूखा से निपटना पड़ता था, सिर्फ फ्लड वगैरह की चिंता उनको नहीं थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें अब कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स हो गया, एक्सपेंसिव हो गया है। अब उनको उस दिशा में काम करना है। अच्छा, इसको लेकर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है? इनको इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जरूरत है। अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर टनल बनाना पड़ेगा, फ्लड रेसिस्टेंट रोड और ड्रेनेज सिस्टम बनाने पड़ेंगे जो कि पहले नहीं होते थे। अर्ली वार्निंग सिस्टम इनको इंप्रूव करना पड़ेगा, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह का, ताकि लोगों को प्रिपेयर किया जा सके। अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, जो सरफेसेज हैं उसको परमेबल बनाना पड़ेगा ताकि वाटर एब्जॉर्ब हो सके। ग्रीन बफर, नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स बनाने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन जो है फ्लड प्रोन रीजन्स में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे उनको चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। बट आई होप इस वीडियो के थ्रू ये जो चर्चा चल रही थी दुबई फ्लड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा फिजियोग्राफिक फीचर वो आपको यूएई के ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है, और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी करें, अभी जस्ट आज से हमारा बैच स्टार्ट हुआ ही है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, लिंक कमेंट सेक्शन में है। यूज कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और बुक्स भी आपको घर पर कोरियर के थ्रू भेज दिया जाएगा। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये बैच लेते हो, प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, तो फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। और भी कई सारे फीचर्स हैं, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, वहां पर आपको हेल्प कर दिया जाएगा। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए। नंबर है 092400232393। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।